नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रिजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार हिंदी गद्य पत्रकार और आलोचकों को दिया जाता है। ये शुरू हुआ था 1995 में और हर साल दिया जाता है ये 5 अप्रैल को। याद रखिएगा, ये दिया जाता है 5 अप्रैल को। और ये जो दिया जाता है ये 45 वर्ष से कम युवा आलोचकों को दिया जाता है। याद रखिएगा। और ये जो इस बार दिया गया है 2019 का भी दिया गया है और 2020 का भी दिया गया है, दोनों एक साथ दिए गए हैं। 2020 की पहले बात करते हैं किसे दिया गया है। ये दिया गया है आशुतोष भारद्वाज को। आशुतोष भारद्वाज जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है पितृवध, उसके लिए इनको दिया गया है। और 2019 का दिया गया था ये राहुल सिंह को। ये दिया गया था 2019 का राहुल सिंह को, उनके विचार और आलोचक के लिए, उनके विचार और आलोचक के लिए। याद रखिएगा 2019 और 20 का एक साथ दिया गया इस बार। 2020 का दिया गया आशुतोष भारद्वाज को, 2019 का दिया गया ये राहुल सिंह को। इनका नंबर भी आप याद रखिएगा। जो ये 2019 का है ये है आपका 25वां, याद रखिएगा। और जो 2020 का है ये है आपका 26वां, याद रखिएगा। 19 वाला 25वें नंबर का है और जो 26 वाला है वो है आपका, जो 20 वाला है वो आपका 26 नंबर का, राइट। अगर आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। तो इसमें दिखा देता हूं मैं एक बार आपको पिक्चर। ये है आशुतोष भारद्वाज, इनको ये दिया गया है पितृवध, इनका एक ग्रंथ है पितृवध। आशुतोष भारद्वाज को 2020 का और 2019 का राहुल सिंह को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत ने आतंकवाद के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि दी है? हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को $5 लाख दिए और $5 लाख के साथ भारत अब तक 1.05 मिलियन का योगदान कर चुका है। मिलियन का योगदान कर चुका है। अब ये जो राशि है ये राशि जाती है आतंकवाद से निपटने के लिए। इसमें एक कार्यालय भी बना हुआ है यूएनओ का, जो 2017 में बना था, जिसका नाम है UNOCT। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंटर टेररिज्म। याद रखिएगा, UNOCT, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंटर टेररिज्म, ये कार्यालय बना था, राइट। जो ये कार्यालय बना है ये यूएनओ ट्रस्ट को बदलकर ये बनाया गया UNOCT। ये क्या होता है? आतंकवाद से निपटने के लिए फंड इकट्ठा करता है, फंड के लिए ये काम करता है। भारत इसमें अब तक 1.5 मिलियन का योगदान कर चुका है। याद रखिएगा, $5 लाख हाल ही में भारत ने इसको दिए थे। और यूएनओ के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है कि इसकी स्थापना और इसके अध्यक्ष कौन है, इसका मुख्यालय कहां पे। याद रखिएगा दोस्तों, देखिए इसकी पिक्चर, यूएनओ और यूनाइटेड ट्रस्ट जो फंड था उसको बदल के क्या बनाया गया? UNOCT। याद रखिएगा, UNOCT, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंटर टेररिज्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा किस पहल को लॉन्च किया गया है? इसका नाम है मधु क्रांति। ये 2 पहल हैं, एक तो है आपकी मधु क्रांति,
मधु क्रांति, और एक है आपकी हनी कॉर्नर, और एक है आपकी हनी कॉर्नर, याद रखिएगा 2 हैं, राइट। इसका जो काम होगा ये होगा शहद की मिलावट की जांच, शहद की मिलावट की जांच वो करेगा। शहद की मिलावट की जांच, पहले ये डिपार्टमेंट बता देता हूं मैं आपको, पहले विभाग बता देता हूं। जो ये मधु क्रांति है ये याद रखना, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, मधुमक्खी बोर्ड द्वारा शुरू की गई पहल है, इसका मुख्यालय याद रखिएगा दोस्तों नई दिल्ली में, ये है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और जो हनी कॉर्नर है इसको ये समर्पित है नेफेड द्वारा, नेफेड क्या है दोस्तों, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेफेड से अगर आपको याद आ रहा होगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ट्राइफेड और नेफेड दोनों एक ही, ये नेशनल लेवल पे काम करता है, वो अधिकतर जनजातीय लेवल पे काम करता है। दोनों ट्राइफेड और नेफेड, याद रखिएगा ट्राइफेड और नेफेड, इनका काम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए, एग्रीकल्चर मतलब कृषि विपणन के लिए दोनों काम करते हैं, ट्राइफेड और नेफेड, राइट। हनी कॉर्नर का ये काम करेगा, ये जो काम करेगा आपका, ये जो पहल है, ये राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड जो काम करेगा, ये शहद की मिलावट की जांच ये करेगा, शहद की मिलावट की जांच का काम ये करेगा, याद रखिएगा शहद की मिलावट की जांच का काम करेगा कौन, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, याद रखिएगा राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड। और ये काम करेगा शहद की बिक्री के लिए समर्थित, याद रखिएगा। तो ये पहल शुरू की गई है, इसका नाम है मधु क्रांति। इसका एक उद्देश्य भी है, उद्देश्य क्या है कि किसानों की आय को बढ़ाना, इसका उद्देश्य याद रखिएगा, इसका उद्देश्य है किसान की आय को बढ़ाना, किसान आय बढ़ाना। दूसरा है रोजगार को बढ़ाना। तीसरा है निर्यात में वृद्धि, याद रखिएगा दोस्तों निर्यात में वृद्धि, ये इस क्रांति के उद्देश्य हैं। तो याद रखिएगा मधु क्रांति और हनी कॉर्नर ये 2 पहल शुरू की गई है। मधु क्रांति जो शुरू की गई है आपकी, ये शुरू की गई है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, नेशनल बी बोर्ड के द्वारा, जिसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर। इसका काम है शहद के अंदर मिलावट की जांच करना। और एक हनी कॉर्नर है, हनी कॉर्नर को जो काम करेगा, हनी कॉर्नर का काम है शहद की बिक्री के लिए विशेष डिजाइन करना, किस तरीके से शहद को बेचा जाए, ये काम करेगा कौन, नेफेड ध्यान रखिएगा, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड काम करेगा, राइट। तो ये एक पहल शुरू की थी कृषि मंत्री ने। कृषि मंत्री कौन है भी अपने याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। जो कृषि मंत्री हैं दोस्तों वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, राइट। तो ध्यान रखिएगा कौन सा है, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा किस पहल को लॉन्च किया है, मधु क्रांति और हनी कॉर्नर। इसका डायग्राम बता देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये नेफेड काम करेगा, और एक ये नेशनल बी बोर्ड, ये दोनों इसको मिलके काम करेंगे। कौन सा है, मधु क्रांति पोर्टल, राइट, मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर, याद रखिएगा मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर, इसको लॉन्च कराता नरेंद्र सिंह तोमर जो आपके कृषि मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसे WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। WWE याद रखिएगा वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, इसको कहा जाता है वर्ल्ड रेसलिंग
एंटरटेनमेंट, याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1980 में और इसका मुख्यालय यूएसए अमेरिका में। किसे शामिल किया गया? द ग्रेट खली। द ग्रेट खली ने काफी अच्छा प्रदर्शन करा था जॉन सीना बटिस्टा के खिलाफ, बटिस्टा के साथ इनके जो मुकाबले हुए थे, तो उसके लिए इनको ये हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, जो इन्होंने उस टाइम पे प्रदर्शन करा था WWE के अंदर। इनका जो नाम है, इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, दिलीप सिंह राणा। इनका नाम है दिलीप सिंह राणा, दिलीप सिंह राणा, राइट। तो याद रखिएगा दिलीप सिंह राणा, हॉल ऑफ फेम 2021 औपचारिक रूप से इनको शामिल किया है। द ग्रेट खली, इनकी फोटो दिखा देता हूं आपको, ये आप देख सकते हैं, द ग्रेट खली हॉल ऑफ फेम 2021, राइट दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? सीआरपीएफ दोस्तों याद रखिएगा, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसको कहा जाता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स, राइट। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी 1939 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। और इसके जो महानिदेशक हैं, महानिदेशक हैं इसके कुलदीप सिंह, महानिदेशक हैं इसके कुलदीप सिंह, राइट। याद रखिएगा सीआरपीएफ शौर्य दिवस, शौर्य दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल 1965। 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध में, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में इन्होंने, मतलब गुजरात की टुकड़ी ने काफी अच्छा प्रदर्शन करा था आक्रमणकारियों के खिलाफ, उसके लिए शौर्य दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 19 अप्रैल 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान गुजरात की एक टुकड़ी थी सीआरपीएफ की, उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन करा था आक्रमणकारियों के खिलाफ, उनकी याद में मनाया जाता है शौर्य दिवस। याद रखिएगा 9 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, 9 अप्रैल को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में। अब सीआरपीएफ की बात आ रही है तो हाल ही में सीआरपीएफ की एक बटालियन है, याद रखिएगा उस बटालियन का नाम है दोस्तों कोबरा। हाल ही में काफी चर्चा में था क्योंकि पहली बार इस कोबरा बटालियन के अंदर महिलाओं को शामिल किया गया है। कोबरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोबरा बटालियन ध्यान रखिएगा। इसके बारे में आपको बताता हूं, कोबरा बटालियन शामिल जो की गई थी महिलाओं के लिए, ये जंगल युद्ध के लिए क्या है, ये जो कोबरा बटालियन है ये जंगल युद्ध के लिए फेमस है। याद रखिएगा ये जंगल युद्ध के लिए फेमस है, गुरिल्ला युद्ध के लिए फेमस है। अभी फेमस इसलिए हुई थी क्योंकि हाल ही में लगभग 34 महिलाओं को इस कोबरा बटालियन में शामिल किया गया है। कोबरा याद रखिएगा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, याद रखिएगा। और ये जो कोबरा बटालियन है इसका गठन हुआ था 2008 में, याद रखिएगा 2008 में। और ये किसकी यूनिट है? सीआरपीएफ की यूनिट है। याद रखिएगा अभी रिसेंटली काफी फेमस हुआ था कोबरा बटालियन, जंगल युद्ध के लिए और गुरिल्ला युद्ध के लिए इसको जाना जाता है, कोबरा बटालियन को। याद रखिएगा कोबरा बटालियन, राइट। महिलाओं को भी इसमें हाल ही में शामिल किया गया है। और सीआरपीएफ कौन से मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों? ये आता है गृह मंत्रालय के अधीन। याद रखिएगा ये आता है गृह मंत्रालय के अधीन। तो ये मनाया जाता है कब? 9 अप्रैल को, राइट। ये मनाया जाता है आपका कब? 9 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, इसमें पिक्चर बता देता हूं आपको। ये पिक्चर देखिए, सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल, राइट। सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया? इसका नाम आप जानते हैं दोस्तों, एग्जाम वॉरियर। इसका भी नया संस्करण आया है, इसका नया संस्करण आया है। इस पुस्तक का जो उद्देश्य है, परीक्षा के दबाव और तनाव को कम करना, याद रखिएगा परीक्षा के दबाव और तनाव को कम करना या उससे निपटने के लिए इसमें सुझाव दिए जाते हैं। उससे निपटने के लिए
निपटने के लिए इसमें सुझाव दिए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सुझाव। 2018 में पहली बार आई थी, ये 2018 में पहली बार आई थी 2018 में, राइट। और ये 15 भाषाओं में आती है, 15 भाषाओं में आती है, 15 भाषाओं में इसका प्रकाशन होता है। कौन सी दोस्तों? एग्जाम वॉरियर। याद रखिएगा, एग्जाम वॉरियर, राइट, एग्जाम वॉरियर। इसका पिक्चर आपको दिखा देता हूं मैं। इसकी पिक्चर देखिए, इसकी पिक्चर है, ये इस बुक की फोटो है, एग्जाम वॉरियर्स, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 10 अप्रैल को। ये मनाया जाता है दोस्तों 10 अप्रैल को। ये होता है डॉक्टर क्रिस्टिन फ्रेडरिक, डॉक्टर क्रिस्टिन फ्रेडरिक सैमुअल होमेन। याद रखिए, डॉक्टर क्रिस्टिन फ्रेडरिक सैमुअल होनेमन। याद रखिएगा दोस्तों, होनेमन। इनकी जयंती होती है इस दिन, इनकी जयंती होती है इस दिन। याद रखिए, इनकी जयंती होती है। उपचार का वैकल्पिक जो इन्होंने निकाला था, जैसे आपको याद हो 3 उपचार अपने यहाँ चलते हैं। 3 उपचार कौन कौन से होते हैं? एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक। ये होम्योपैथी था। और इस साल 2021 में इनकी 266वीं जयंती बनाई गई है, जयंती मनाई गई है। याद रखिएगा, 2021 में इनकी 296वीं जयंती मनाई गई है, राइट। याद रखिएगा, इनको होम्योपैथी का जनक भी कहा जाता है, इनको होम्योपैथी का जनक भी कहा जाता है। और 10 और 11 अप्रैल को, और इधर लिख ना, 10 और 11 अप्रैल को वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है इस होम्योपैथी दिवस के लिए। वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है इस होम्योपैथी के लिए। याद रखिएगा, 10 और 11 अप्रैल को डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल होनेमन। याद रखिएगा, होनेमन ये होम्योपैथी के जनक भी कहे जाते हैं, या फादर ऑफ होम्योपैथी भी इनको कह सकते हो। हर साल मनाया जाता है ये 10 अप्रैल को। इनकी पिक्चर दिखा देता हूं दोस्तों। और होम्योपैथी किसके अंडर में आती है? कौन सा मंत्रालय है? तो याद रखिएगा, आयुष मंत्रालय। विश्व होम्योपैथी दिवस, याद रखिएगा, विश्व होम्योपैथी दिवस। ये रहे, इनका नाम ये है डॉक्टर आपके क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल होनेमन। याद रखिएगा, ये इनके जन्मदिन पे ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसे छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है दूती चंद। विभिन्न क्षेत्रों में ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। महिलाओं के अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ये जो थी आपकी दूती चंद, इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। और ये जीतने वाली पहली महिला थी। याद रखिएगा, गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली महिला थी। कौन? दूती चंद। तो इसलिए इनको ये छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार इनको दिया गया। हिमा दास को जानते ही आप लोग। हिमा दास भी कौन है दोस्तों? एक रनर है। चिंकी यादव, याद रखना, इनका संबंध है शूटिंग से। और रानी सरनोबत का संबंध है शूटिंग से। इनके बारे में भी मैंने दोस्तों आपको बताया था। चिंकी यादव, रानी सरनोबत जो थी, इन्होंने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन में गोल्ड मेडल जीता था। इनके बारे में अगर आ चुके, अगर आपने पहले लेक्चर्स देखे हो तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो ही गया होगा, या फिर ऑटोमेटिकली याद ही आ गया होगा।
राइट, इनकी फोटो भी देख लीजिए। हिमा दास के बारे में बताया था, जिनको असम की डीएसपी बनाया गया दोस्तों, याद हो तो हिमा दास के बारे में बताया था। सर्बानंद सोनोवाल ने उनको असम की डीएसपी बनाया था। डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी उनको जाना जाता है। 8 गोल्ड मेडल जीते थे। और एक ये दूती चंद, रनिंग याद रखिएगा, वीरनी पुरस्कार दूती चंद को दिया गया, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार, राइट, याद रखिएगा ये हैं दूती चंद। ये भी कौन है? रनर, याद रखिएगा ये भी हैं रनर, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत ने किस देश को पीएस जोरस्टर गश्ती जहाज दिए हैं? भारत ने किस देश को पीएस जोरस्टर गश्ती जहाज दिए हैं? याद रखिए कौन सा देश है? इस देश का नाम है सेशल्स। इस देश का नाम है सेशल्स, याद रखिएगा। पीएस मतलब पेट्रोल शिप, इनको कहा जाता है दोस्तों पेट्रोल शिप, इनको कहा जाता है पेट्रोल शिप, मतलब गश्ती जहाज, इनको कहा जाता है गश्ती जहाज, पेट्रोल शिप। और ये मेड इन इंडिया, और ये कौन से दोस्तों? मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, याद रखिएगा ये हैं दोस्तों आपके मेड इन इंडिया। और ये दिए गए सेशल्स को। और ये जो जहाज हैं इनकी जो वो है, इनकी जो लंबाई है वो है 38.9 मीटर, याद रखिएगा। इनकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 38.9 मीटर, इनकी लंबाई 38.9 मीटर। और ये जो जहाज हैं ये काम आते हैं जैसे कि गश्त करने के लिए और तस्करी को रोकने के लिए और अवैध शिकार को रोकने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों ये हैं आपके पीएस जोरस्टर, ये है इंडिया के चौथे नंबर के गश्ती जहाज, चौथे नंबर का। पहले भी 3 आ चुके हैं। एक आया था आपका टोपास, याद रखिएगा टोपास। एक था आपका टोपास और एक था कांस्टेंट, एक था कांस्टेंट, पीएस कांस्टेंट, एक था कांस्टेंट और एक था हर्मिस, याद रखिएगा। पीएस इनके आगे लगा दीजिएगा पीएस, याद रखिएगा पीएस टोपास, पीएस कांस्टेंट और पीएस हर्मिस, याद रखिएगा पीएस हर्मिस। तो ये कौन से नंबर के? चौथे। पीएस जोरास्टर किसको दिए गए? सेशल्स को। सेशल की राजधानी दोस्तों याद रखिएगा विक्टोरिया, और इसकी मुद्रा है रुपया, मतलब यहीं का ही रुपया चलता है यहाँ पे। केन्या की राजधानी याद रखिएगा दोस्तों नैरोबी, और इसकी मुद्रा है शिलिंग। युगांडा की राजधानी याद रखिएगा दोस्तों, ऊपर लिख देता हूं कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला, और इसकी मुद्रा है शिलिंग, याद रखिएगा शिलिंग। तंजानिया की राजधानी है डोडोना, और इसकी मुद्रा है दोस्तों शिलिंग, याद रखिएगा शिलिंग। तो भारत ने किस देश को पीएस जोरस्टर जहाज दिए हैं? तो गश्ती जहाज दिए हैं, तो याद रखिएगा सेशल्स। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रखिएगा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये मेड इन इंडिया गश्ती नाव है, मेड इन इंडिया गश्ती नाव, पूर्ण रूप से मेड इन इंडिया गश्ती नाव, याद रखिएगा, ठीक है। पीएस जोरास्टर ये चौथे नंबर का है आपके। इसके पहले आए पीएस टोपास, पीएस कांस्टेंट और पीएस हर्मिस, और उसके बाद दें पीएस जोरस्टर, ये आपके गश्ती जहाज जो हाल ही में दिए गए किसको? सेशल्स को, याद रखिए दिए गए सेशल्स को। और इनको जो बनाया ये कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये कंपनी ने इनको बनाया, याद रखिएगा। मेड इन इंडिया, याद रखिएगा मेड इन इंडिया, या फिर मेक इन इंडिया भी आप बोल सकते हो। मेड इन इंडिया गश्ती जहाज हैं, सेशल्स को दिए गए, राइट, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईएमएफ और विश्व बैंक, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व बैंक की कौन सी बैठक का आयोजन किया गया? ये जो बैठक थी दोस्तों 103वें नंबर की ये बैठक थी, याद रखिए। ये जो बैठक थी दोस्तों ये 103वें नंबर की बैठक थी। और आईएमएफ के बारे में मैंने आपको बताया है दोस्तों, और विश्व बैंक के बारे में भी बताया है। इन दोनों की स्थापना एक ही दिन हुई थी, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। इन दोनों को जुड़वा बहनें, ट्विस्ट सिस्टर भी कहा जाता है। 103वीं बैठक थी दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बारे में बता ही रखा है आपको आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के बारे में।
राइट। और ये आप देख सकते हैं, ये IMF है और ये वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, राइट। तो ध्यान रखिएगा IMF और वर्ल्ड बैंक की कौन सी मीटिंग थी, 103वें नंबर की ये मीटिंग थी, राइट। दोस्तों ये थे अब तक के 10 बेहतरीन क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे बेहतरीन जानकारी के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे आपके साथ साथ औरों का भी इसमें भला होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।